हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखिए, आप फिजिक्स में अगर हम लोग जनरली देखते थे कि मैकेनिकल वर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो उसमें क्या होता था कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने बल लगाया और उसके बाद उसमें जितना विस्थापन हुआ उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता था वही क्या कहलाता था? वर्क कहलाता था। अब इन थर्मोडाइनेमिक्स में इसको हम कैसे लेंगे कि ओनली टाइप ऑफ वर्क जनरली कंसिडर्ड इज द वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। हम लोग गैसों के एक्सपेंशन और कंप्रेशन को ही क्या करते हैं? वर्क के रूप में लेते हैं कि थर्मोडाइनेमिकल वर्क इसमें हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। इन फिजिक्स मैकेनिकल वर्क is defined as force multiplied by the distance through as force distance through which the force act। ये हो गया। अब इन थर्मोडाइनेमिक्स the only type of work generally considered is the work done in expansion of gas। work is done in expansion of gas। okay, this is known as pressure वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क और एक्सपेंशन वर्क। ये कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसे कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हम लोग एक हमारे पास क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक, इसमें क्या है? भरा हुआ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक, इस पर PXT
पी एक्स टी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एक्सटर्नल। यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रेशर एक्सटर्नल। ठीक, अब ये जो फोर्स होगा किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा पिस्टन के। ओके, अब मूवमेंट जो होगा पिस्टन का वो किस तरफ होगा, मूवमेंट ऑफ पिस्टन ये किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल, ये यहाँ से इनिशियल स्टेट है और यहाँ से मूवमेंट ऑफ पिस्टन किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इनके बीच में एक क्या बनेगा, गैप बनेगा। ठीक है, उसी दूरी को हम क्या कह देंगे, एल। कहाँ से कहाँ तक की दूरी को, जहाँ से जहाँ तक पिस्टन क्या किया, मूवमेंट किया है, उसी को हम क्या कह देंगे, एल, डिस्टेंस कह देंगे। ठीक, तो आगे क्या निकल के आएगा, देखिए कि इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर पी ई एक्स टी, पी एक्सटर्नल बोलेंगे इसको, एंड नॉट द इंटरनल प्रेशर, डबल एस यू आर ई, प्रेशर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस itself which is used in evaluating वर्क। ओके, कि क्या कह रहा है कि इट इज एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स टी एंड नॉट द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस इटसेल्फ विच इज यूज्ड इन इवेलुएटिंग वर्क। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, if the gas expand at constant pressure, if the gas expands at constant pressure, the piston would move, say, through a distantial small l। we know that, क्या जानते हैं हम लोग, we know that कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, W इक्वल टू F इंटू एल। ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, बाय डिफिनीशन। क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है मैकेनिकल वर्क का कि जब फोर्स हम लगाते हैं और जितनी दूरी ऑब्जेक्ट खिसकती है उसी का जो
मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब उसके आगे देखिए, सिंस फोर्स इज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक, जब फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पी एक्सटर्नल इनटू मल्टीप्लाइड ए। अब पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एफ क्या है, फोर्स है, ए क्या है यहाँ पे, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप वेयर लिख सकते हैं आप यहाँ, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया है पिस्टन। अब इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे तब आगे हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू यल। पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, डेल्टा वी। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है, एरिया है, ए क्या है, यल डिस्टेंस है। तो ये डायमेंशन को मिलाते हुए क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वेयर डेल्टा वी इज द increase in volume of the gas। ठीक, since the system is doing work on surroundings, सराउंडिंग मतलब पिस्टन, इट बियर निगेटिव साइन, कहने का मतलब आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो छोटा सा एक नोट्स बताया गया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में पढ़े थे आप लोग कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो W क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा पॉजिटिव में होगा। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वहाँ पे वर्क कैसा होगा, निगेटिव साइन में होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, मतलब जो वर्क है डन बाय द क्या है, सिस्टम हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग कैसा साइन लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, माइनस पी एक्स टी इंटू डेल्टा वी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन जब कंप्रेशन होगा तब क्या हो जाए, वर्क डन इन कंप्रेशन
ऑफ ए गैस कैन आल्सो बी calculated अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जगह कम है, ओह जो लिखा था उसको भी डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं जल्दी से। वर्क डन इन कंप्रेशन ऑफ ए गैस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, क्या है, इन दैट केस द पिस्टन will move down and sign of the work will be पॉजिटिव। ठीक, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक, ये हो जाएगा। उसमें यही कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, समरी ऑफ साइन कन्वेंशन, आपको याद हो हीट के विषय में बताया था कि जैसे हीट फ्लो इनटू द सिस्टम तो Q इज पॉजिटिव हो जाएगा, हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम Q इज नेगेटिव हो जाता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो W निगेटिव हो जाएगा। और नोट करके क्या हो जाएगा लास्ट में कि अब ये बचता है ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। कि ये जो वर्क है कि द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो का फीडबैक क्या है, उसको ज़रूर बता दिया करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।